मॉर्निंग स्टूडेंट, ये है आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक बेटा। तो हमारा जो क्लास है अभी वो थोड़े दिन के लिए आपको वीडियो ही हम भेजेंगे। तो आपको हर ट्यूसडे को आपका जब हिंदी का वीडियो आएगा तब आपको ये टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है और ये टेक्स्ट बुक खोल के करना है। तो सबसे पहले तो आप ये बुक खोलोगे बेटा, तो यहाँ पे देखो आपके सेकंड पेज पे, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है। सेकंड पेज पे लिखा है यह किताब डैश की है, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका नाम लिखना है, क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो आपकी ही है, तो आपका नाम लिखना है। ये नाम लिखने के बाद बेटा पेज टर्न करो। पेज टर्न किया, पेज टर्न करके नंबर 1 के पेज पे आ जाओ। यहाँ पे नंबर 1 है, वो पेज खोलो। तो वहां पे देखो ऊपर लिखा हुआ है नंबर 1 ऊंट चला। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है बेटा, ऊंट चला। ये पोयम है और ये पोयम कैमल पे लिखी हुई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देख के आपको पता चल गया कि ये कैमल है। कैमल मतलब ऊंट। तो पहले मैं आपको ये पोयम एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। देखो यहाँ पे ये पेज पे क्या लिखा हुआ है, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंट मतलब क्या बेटा, कैमल। कैमल चल रहा है। ऊंट चला भाई ऊंट चला मतलब ऊंट चल रहा है, जा रहा है। हिलता डुलता ऊंट चला। बेटा आपने देखा होगा कैमल जब चलता है तो हिलता डुलता है, मतलब पूरा हिलते हिलते जाता है, तो उसे कहते हैं हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। आपने देखा होगा कि कैमल, कैमल कितना लंबा होता है। यहाँ पे भी देखो आपको दिख रहा है, तो वो कितना लंबा दिख रहा है। तो कैमल कैसा होता है, लंबा होता है। तो इतना ऊंचा ऊंट चला मतलब वो बहुत ऊंचा है, और इतना ऊंचा ऊंट है वो चल रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ मतलब कैमल की जो गर्दन, गर्दन मतलब बेटा क्या होता है, नेक। तो जो कैमल की ये जो नेक है वो भी देखो कितनी लंबी है, ड्राइंग में भी दिख रही है। ये इसकी गर्दन है, वो भी लंबी है। ऊंची पीठ, पीठ मतलब क्या होता है बेटा, बैक। तो देखो यहाँ पे दिख रही है कैमल की जो ये बैक है वो भी कैसी है, लंबी है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। और कैमल क्या कर रहा है, अपनी बैक को उठा के चल रहा है। यहाँ पे देखो कैमल की ये जो बैक है वो क्या है, ऊपर से राउंड शेप में, तो उसे कहते हैं उसकी पीठ। तो वो अपनी जो राउंड शेप में पीठ है वो उठा के चल रहा है। बेटा वापस एक बार मैं ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ऊंट चला भाई ऊंट चला मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऊंट चल रहा है। हिलता डुलता ऊंट चला मतलब ऊंट है वो हिलता डुलता जा रहा है। इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला मतलब कैमल कैसा है, लंबा है, टॉल है। तो ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला मतलब कैमल की नेक और बैक भी कैसी है, ऊंची है मतलब लंबी है, और वो अपनी ऊंची पीठ मतलब ऊंची बैक उठाकर चल रहा है। अब पेज टर्न करो, पेज नंबर 2। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो अब यहाँ पे सेकंड पेज की फर्स्ट लाइन में क्या है, बालू है तो होने दो। बालू मतलब क्या होता है बेटा, मिट्टी। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो कैमल होते हैं वो रेगिस्तान में होते हैं। तो वो रेगिस्तान में आपने देखा होगा कि हर जगह मिट्टी ही मिट्टी होती है, तो उसे कहते हैं बालू। तो क्या कह रहा है, कैमल की बालू है तो होने दो मतलब वहां पे बहुत सारी मिट्टी है, तो
तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बोझ मतलब क्या होता है बेटा कि जो हम कैमल पे बहुत सारा सामान रखते हैं वो उसके लिए क्या है, बोझ है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, खुद के ऊपर सब सामान रख के यहाँ से वहाँ जाते हैं। तो वैसे कैमल पे भी रखकर रेगिस्तान में कैमल को यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं। तो जो कैमल के ऊपर जो बोझ होगा मतलब सामान होगा उसे कहते हैं बोझ। तो बोझ ऊँट को ढोने दो मतलब जो उसके ऊपर जो सामान रखा है वो उसको लेकर जाने दो। नहीं फंसेगा बालू में मतलब वो जो रेगिस्तान की मिट्टी है, जहाँ पे मिट्टी है वहाँ पे फंसेगा नहीं। अगर हमको कोई बोलेगा कि हमें रेगिस्तान में जाना है तो बेटा हम नहीं जा सकते क्योंकि हम वहाँ पे चल नहीं सकते। पर कैमल के पैरों में ऐसी गद्देदार गद्दी होती है जिसके वजह से वो रेगिस्तान में चल सकते हैं। इसीलिए वो क्या कह रहा है कि अगर बालू भी है फिर भी मुझे जाने दो, मतलब वहाँ पे मिट्टी है फिर भी वो वहाँ पे जाएगा और उसके ऊपर बोझ है फिर भी वो वहाँ पे जाएगा। नहीं फंसेगा बालू में और वो वहाँ पे मिट्टी होगी तो वहाँ पे फंस भी नहीं सकता है। बालू में भी ऊँट चला मतलब मिट्टी में भी वो ऊँट चल रहा है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट मतलब जब हम भी बेटा बहुत सारा काम करते हैं तो थक जाते हैं, तो वैसे कैमल भी जब थक जाता है तो बैठेगा। हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, बहुत काम कर लेते हैं फिर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो वैसे जब कैमल भी थक जाएगा तो वो क्या करेगा, बैठेगा। तो किस करवट बैठेगा ऊँट मतलब वो कैसे बैठेगा। तो आपने देखा होगा कि ऊँट जब बैठता है तो कैसे बैठता है, तो वो पूरा हिलता डुलता हुआ बैठता है। तो उसे कहते हैं कि करवट बैठेगा ऊँट। मतलब वो क्या करता है, पहले अपने दो पैर थोड़े नीचे करता है, उसके बाद आगे के पैर नीचे करता है और फिर वो पूरा नीचे हो जाता है। तो वो किस करवट बैठेगा ऊँट मतलब वो कैसे बैठेगा। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। पर ये कोई नहीं बता सकता कि ऊँट कैसे बैठेगा क्योंकि ऊँट हर बार अलग अलग तरह से बैठता है। तो यहाँ पे लिखा है बता सकेगा कौन भला, मतलब ये कोई भी नहीं बता सकता कि ऊँट किस करवट मतलब कैसे बैठेगा। ऊँट चला भाई ऊँट चला। देखो वापस मैं बेटा यहाँ से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बालू है तो होने दो, बालू मतलब मिट्टी, मिट्टी है तो होने दो। बोझ ऊँट को ढोने दो मतलब जो ऊँट के ऊपर बोझ रखा है मतलब जो सामान रखा है वो क्या है, बोझ है, मतलब बहुत हैवी सामान है तो वो सामान है उसको ढोने दो मतलब वो उसके ऊपर रखकर उसको जाने दो। नहीं फंसेगा बालू में, वो जो मिट्टी है उसमें नहीं फंसेगा। बालू में भी ऊँट चला मतलब वो जो रेगिस्तान की मिट्टी है वो मिट्टी में भी वो चलता रहेगा। जब थक कर बैठेगा ऊँट मतलब वो जब थक जाएगा और जब बैठेगा तो किस करवट बैठेगा ऊँट मतलब वो कैसे बैठेगा वो कोई नहीं जानता है। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। मतलब ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि ऊँट कैसे बैठेगा। आपके फोन में यूट्यूब होगा तो बेटा उसमें वीडियो देखना ऊँट कैसे बैठता है, तो आपको पता चलेगा कि ऊँट पहले दो पैर नीचे करके फिर दूसरे दो पैर नीचे करके पूरा हिलता डुलता बैठता है। ऊँट चला भाई ऊँट चला मतलब ऊँट जा रहा है। तो बेटा ये पोयम में हमें क्या सीखने मिला, तो ऊँट के बारे में सीखने मिला। अब देखो पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पे क्या लिखा है, झटपट कविता पढ़कर मजा लो। हमें क्या करना है, झटपट मतलब फटाफट, फटाफट से ये पोयम पढ़नी है और मजा लेनी है मतलब पोयम को एंजॉय करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डैश लिखा है। कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊँट की पीठ ऊंची। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ ऊँट ऊंचा मतलब कोई कोई ऊँट ऊंचे मतलब लंबे, कुछ पूछ ऊंची मतलब पूछ होती है कैमल की, ये देखो पूछ दिख रही है बेटा, तो वो भी कैसी होती है, लंबी। कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची मतलब कोई कोई ऐसे ऊँट होते हैं जिसकी पीठ मतलब बैक भी बहुत ऊंची होती है। अब यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा है, अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो जीभ लड़खड़ा गई ना। मतलब अब हमें क्या करें कि ये पोयम फटाफट पढ़ के देखो, तो हम जब ये पोयम फटाफट पढ़ के देखेंगे तो हमारी जीभ लड़खड़ा जाएगी, मतलब हम ये पोयम प्रॉपरली नहीं बोल पाएंगे। अब नीचे क्वेश्चन लिखा है,
कैसी लगी कविता, मतलब ये जो पोयम लिखी हुई है वो कैसी लगी। अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। बेटा अब ये पोयम को हमें नाम देना है, तो हम क्या नाम देंगे इस पोयम को। ये पोयम तो कैमल पे, ऊंट पे लिखी हुई है, पर ये पोयम में क्या लिखा है कि ये कैमल कैसा है, ऊंचा है। तो यहाँ पे देखो सब ऊंची चीजें की ही बात की गई है। कुछ ऊंट ऊंचा, मतलब ऊंट कैमल लंबा है, उसकी पूंछ भी लंबी है और उसकी बैक भी लंबी है। तो इस पोयम को हम क्या नाम देंगे, ऊंचा ऊंट, मतलब लंबा ऊंट। तो सबको यहाँ पे लिखना है बेटा ऊंचा ऊंट। अब लिखा है नीचे रेगिस्तान। रेगिस्तान मतलब क्या होता है कि रन, और इंग्लिश में उसे कहते हैं डेजर्ट कहते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो ये रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं, मतलब ऊंट कहाँ मिलते हैं, तो मोस्टली वो रेगिस्तान में होते हैं। राजस्थान में आपने देखा होगा कि रेगिस्तान है, तो वहां पे बहुत सारे कैमल होते हैं। तो ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं, ये तो हमें पता चल गया। पर अब यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। मतलब यहाँ पे देखो दो ड्राइंग दिए गए हैं सबके बुक में। तो रेगिस्तान मतलब मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे मिट्टी होती है, पूरी मिट्टी ही मिट्टी होती है, तो उसे कहते हैं रेगिस्तान। तो कैमल तो रेगिस्तान में ही मिलता है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे देखो ये पूरा रोड है और यहाँ पे दिख रहा है आपको मिट्टी, तो हमें कहाँ पे ड्राइंग करना है, यहाँ पे। तो सबको यहाँ पे क्या करना है, कैमल ड्राइंग करना है। यहाँ पे सब कैमल ड्राइंग करेंगे, क्यों, क्योंकि ये रेगिस्तान है और रेगिस्तान में कैमल होता है। अब बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है, मतलब ये जो बालू मतलब मिट्टी और रेत मतलब रेती, तो ये कहाँ कहाँ पे मिलती है। तो सबसे पहले तो मैंने अभी आपको बताया कि बालू मतलब मिट्टी कहाँ पे मिलती है, रेगिस्तान में मिलती है, मतलब डेजर्ट में मिलती है। फिर और कौन सी जगह है, तो पहले तो रेगिस्तान और दूसरा समुद्र किनारे, मतलब हमारा जो सी होता है उसके किनारे पे ये मिट्टी मिलती है। तो हम यहाँ पे हमें क्या आंसर लिखना है, समुद्र किनारे और रेगिस्तान में मिलती है। पर बेटा इसका आंसर मैं आपको बुक में लिखवाऊंगी, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। अब पेज टर्न करो, पेज नंबर 4। अब यहाँ पे देखो लिखा है कितना, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, मतलब हिलते डुलते हुए ऊंट चला है, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब यहाँ पे लिखा है अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कैमल कितना लंबा है। तो तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाथी जितना, बिजली के खंबे जितना। तो यहाँ पे तीनों में से आंसर क्या आएगा, देखो हाथी जितना लंबा, तो हाथी तो लंबा नहीं होता है, हाथी क्या होता है, मोटा होता है। बिजली के खंबे जितना, बिजली का खंबा, तो आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बिजली के खंबे होते, पर वो तो बहुत लंबे होते, इतना लंबा भी ऊंट नहीं होता। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बचा, तुम्हारी कक्षा के दीवार, मतलब हमारा जो क्लासरूम होता है उसकी जो वॉल होती है, दीवार होती है, तो उतना लंबा ऊंट होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊंट कितना ऊंचा, तो कक्षा की दीवार जितना ऊंचा। क्या लिखना है हमें, कक्षा की दीवार जितना ऊंचा। तो बेटा यहाँ पे अंडरलाइन करो कक्षा की दीवार। सेकंड क्वेश्चन, हाथी कितना मोटा, मतलब एलिफेंट कितना फैट है, कितना मोटा है। तो तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना और पहाड़ जितना। देखो माँ का संदूक, संदूक मतलब बेटा एक बक्सा होता है जिसमें मम्मी आपकी सारा सामान रखती है, उसे कहते हैं संदूक। फिर ऊंट जितना, ऊंट जितना हाथी मोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि बेटा कैमल लंबा होता है और पतला होता है, जबकि हाथी तो मोटा होता है। तो ऊंट जितना तो होगा नहीं। पहाड़ जितना, माउंटेन, माउंटेन मोटे नहीं होते हैं, तो माउंटेन भी नहीं आएगा, पहाड़ नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, मतलब हमारी माँ का जो संदूक है, संदूक मतलब जो बक्सा है जिसमें आपकी मम्मी उनका सारा सामान रखती है, तो वो संदूक जितना बड़ा और जितना मोटा होता है, इतना हाथी मोटा है। तो यहाँ पे अंडरलाइन करो, माँ के संदूक जितना। चींटी कितनी छोटी, मतलब आंट कितनी छोटी होती है, आपने देखा होगा चींटी होती है वो कितनी छोटी होती है। तो चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी,
इलायची के दाने जितनी। तो यहाँ पे देखो चीनी, शक्कर जो हम खाते हैं उसका दाना कितना छोटा छोटा होते हैं। फिर चावल, राइस हम खाते पर राइस कैसे होते, बड़े होते हैं, चीनी से राइस बड़े होते। और उसके बाद इलायची के दाने जितनी, तो चीनी से भी इलायची के दाने बड़े आते। तो आंट तो चींटी तो छोटी होती है, तो आंसर क्या लिखेंगे, चीनी के दाने जितनी, मतलब जो चीनी आती है, शुगर आती है, उसके दाने जितनी होती है। तो अंडरलाइन करो चीनी के दाने जितनी। अब उसके नीचे देखो लिखा है कुछ ऊंचा कुछ नीचा, मतलब कोई कोई चीजें होती है वो टॉल होती है, कोई कोई चीजें होती है वो शॉर्ट होती है। तो ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ, मतलब जो ऊंट से भी लंबी होती है, ऊंट तो लंबा होता ही है, ऊंट से भी लंबी जो चीजें होती है उस पर हमें क्या करना है, अंडरलाइन करनी है या फिर सर्कल करना है। तो बछिया, बछिया तो छोटा होता है, बछिया मतलब क्या होता है बेटा, गाय का बच्चा। तो बच्चा, गाय का बच्चा तो छोटा होता है। बिजली का खंबा, बिजली का खंबा क्या होता है, कैमल से भी लंबा होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो चलो सब सर्कल करो, मैंने टिक किया है पर आपको सर्कल करना है। आम का पेड़, मैंगो का ट्री, आपने देखा है बहुत लंबे लंबे मैंगो ट्री होते हैं, कैमल से भी लंबे होते। तो टिक करो आम का पेड़। यहाँ पे लिखा है तुम्हारे कक्षा की छत, हमारे क्लास की जो छत होती है टेरेस, वो पर वो तो बड़ी नहीं होती, क्योंकि कोई क्लास छोटे होते हैं, कोई क्लास बड़े होते, तो वो तो कैमल से लंबे नहीं हो सकते हैं। फिर हाथी, तो हाथी क्या होता है, ऊंट से ऊंचा होता है या छोटा, तो हाथी ऊंट से ऊंचा होता है, पर वो कैसा होता है, मोटा होता है, पर ऊंचा तो होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊंची चीजों पे टिक करना है, तो हाथी पे भी टिक करो। अब सेकंड क्वेश्चन, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, मतलब ऊंट इतना लंबा है कि उसके नीचे से क्या क्या निकल सकता है। तो ऊंट के नीचे से क्या क्या निकलेगा, तो गाय निकल सकती है, बैल निकल सकती है, फिर उसके नीचे से गधा भी निकल सकता है। तो हमें क्या क्या लिखना है, गाय, बैल, गधा, घोड़ा, ये सब निकल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। अगर आपको कोई बोलता है कि आप बेटा ऊंट पे चढ़ जाओ, कैमल पे चढ़ जाओ, तो आप तो नहीं चढ़ सकते, क्योंकि कैमल तो बहुत लंबा होता है। तो आप कौन सी चीजों को यूज करोगे, तो सबसे पहले तो हमारे पास सीढ़ी होगी, तो हम सीढ़ी से चढ़ सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सीढ़ी। फिर हमारे पास क्या होगा, बड़े बड़े डब्बे होंगे। आप भी देखो आपके घर पे किचन में आप नहीं पहुंचते हो तो क्या करते हो, छोटे डब्बे के ऊपर चढ़ जाते हो, तो आप वहां पे पहुंच जाते हो। तो वैसे हमारे पास जो बड़े बड़े डिब्बे होते हैं उस पर चढ़ के भी हम कैमल तक पहुंच सकते हैं। तो हमें आंसर क्या लिखना है, सीढ़ी और बड़े डब्बे। बेटे इसका आंसर आपको नोटबुक में मैं लिखवाऊंगी, तब लिखना है, आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ। अब पेज नंबर निकालो 5। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सफर का सामान, मतलब हम जब सफर करते हैं, मतलब कहीं घूमने जाते हैं, तो हम भी सामान लेके जाते हैं। जैसे हम कहीं ट्रैवलिंग के लिए निकले तो हम क्या करते हैं, हमारा खाने का सामान, हमारे कपड़े, सब कुछ लेके जाते हैं, तो वो हमारा क्या है, सफर का सामान है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो सफर करेंगे उसके सामान की लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। यहाँ पे पोयम की लाइंस लिखी गई है। अब यहाँ पे देखो लिखा है, बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये सब नाम दिए हैं, तो ये सब क्या क्या लेके चल सकते हैं। तो हाथी, एलिफेंट, आपने एलिफेंट देखा है तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि एलिफेंट अपने ऊपर बहुत सारा सामान रख के यहाँ से वहां जाता है। तो वो एलिफेंट को क्या करते हैं, अपना जो सामान होता है वो उसके ऊपर रख के यहाँ से वहां भेजा जाता है। तो वो कौन से सामान को उठाता है, तो लकड़ी। एलिफेंट क्या करता है, बहुत सारी लकड़ियां अपनी सूंड में उठाकर चल सकता है। फिर हाथी और क्या कर सकता है, क्या उठा सकता है, तो सवारी। हाथी के ऊपर बैठ के हम जो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सवारी कहते हैं। अगर आपको हाथी पे बैठा कर कहीं लेके जाते तो आप क्या कहते हो, मैंने ऊंट की सवारी
कि तो हाथी एक तो लकड़ी उठा सकता है, दूसरा सवारी उठा सकता है, और थर्ड नंबर पे सामान। सामान मतलब मैंने बोला ना, वो बहुत सारा अपने बैग पे रख के यहाँ से वहां जाता है। तो हाथी क्या क्या उठा सकता है, तो हमें लिखना है लकड़ी, सवारी और सामान। फिर सेकंड ऑप्शन, टीचर जी। आपके क्लास में टीचर आती है तो वो क्या क्या लेके आती है, तो वो क्या लाती है, पहले तो बैग, फिर किताब और कॉपियां। वैसे तो टीचर के पास बहुत सारा कुछ होता है, डस्टर, चॉक, बुक्स, पेन। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 3 चीजें लिखनी है, बैग, किताब और कॉपियां। थर्ड, पिताजी मतलब हमारे पापा के पास क्या क्या होता है, कौन सा सामान होता है, तो वो बैग। कहीं पे भी जॉब पे जाते हैं पापा सुबह, तो वो बैग लेके जाते हैं, उसमें उनका खाना, उनका टिफिन, पानी और उनके जो सामान होते हैं वो बैग में डाल के जाते हैं। तो उनके पास कौन सा सामान उनके पास बैग होता है। फिर वो हमें उठा सकते हैं ना पिताजी, तो हमें मतलब हम सबको, तो हमें आंसर क्या लिखना है, मुझे। और सामान, पापा भी सामान उठा सकते हैं, तो वहां पे लिखो सामान। तो हमें लिखा है यहाँ पे बैग, मुझे और सामान। शेर को आपने शेर तो देखा होगा, तो शेर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या, तो शेर करता है शिकार। शेर किसी को मार कर खाता है, उसे कहते हैं शिकार। तो शेर में क्या आएगा, शिकार। शिकार के बाद शावक, तो लिखा बेटा यहाँ पे शिकार, शावक। दादाजी, तो दादाजी के पास क्या होता है, तो छड़ी होती है, वो छड़ी लेके घूमते हैं। फिर पोते पोती मतलब उनके जो लड़के के लड़का लड़की होते हैं उसे कहते हैं उनके पोते पोती। तो वो उनके पोते पोती को भी घुमाते हैं, और उनके पास सामान भी होता है, मतलब वो सामान भी उठा सकते हैं। तो दादाजी क्या उठा सकते हैं, तो छड़ी उठाएंगे, पोते पोती को और सामान। तो बेटा यहाँ पे देखो, मैंने आपको आंसर बताए, मैं आपको फोटो भेजूंगी, उसमें से आपको कॉपी करना है। अब नीचे लिखा है अलग अलग घर, मतलब डिफरेंस घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। यहाँ पे क्या है बेटा कि अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं, और वो वर्ड्स कैसे मिलते जुलते हैं, मतलब थोड़े बहुत सिमिलर हैं, और ये सिमिलर वर्ड्स को सही खानों में मतलब सही बॉक्स में लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो हमें 5 बॉक्स दिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें सबसे पहले तो क्या करने हैं, सारे रीड करने हैं। जूट, सूट, देखो यहाँ पे प्रोनाउन सेम हो रहा है, जूट सूट, पीछे का ट दोनों मैच हो रहा है। भला, घस, हस, यहाँ पे भी देखो भला किसी के साथ मैच नहीं हुआ अभी तक, पर घस, हस। तब, कब, यहाँ पे भी देखो पीछे का प्रोनाउन सेम हो रहा है, तब, कब। गला, आलू, चालू, गला, आलू, चालू। तो गला किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, पर आलू और चालू मैच हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ऊंट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऊंट। तो ऊंट के साथ जो प्रोनाउंस मैच हो रहा है, तो इसमें से जो मैच हो रहा है वो हमें यहाँ पे नीचे लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में तो जूट लिखा हुआ है, ऊंट, जूट। अब उसके नीचे हमें और एक लिखना है। तो यहाँ पे देखो कौन सा प्रोनाउंस मैच हो रहा है, तो सूट। देखो ऊंट, जूट, सूट, तो तीनों के प्रोनाउंस, लास्ट प्रोनाउंस मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो सूट। बालू, बालू। अब हमें क्या करना है, बालू। तो हमें बालू जो वर्ड्स है उसके सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं। तो बालू का क्या होगा, यहाँ पे देखो आलू, चालू, बालू, आलू, चालू। अब यहाँ पे लिखा है फर्श। तो यहाँ पे फर्श के जो सिमिलर वर्ड्स है वो लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो ये रहा घस और हस। क्या लिखना है, घस और हस। उसके बाद चला के सिमिलर वर्ड्स है भला, गला। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, भला, गला। जब के सिमिलर वर्ड्स है कब और तब। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, कब, तब। अब यहाँ पे कैसे क्या करना है, ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। तो यहाँ पे बेटा आपको ये HW है, आपको ऐसे वर्ड्स घर पे सोचने हैं। अब पेज टर्न करो, पेज नंबर 6।
पेज टर्न किया बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। मतलब हमारी जो पोयम है ऊट चला, तो वो ऊट चला पोयम में ब से कौन से वर्ड्स है वो जो हमें ब से लिखे हुए हैं, तो वो जो ब से लिखे हुए शब्द है वहाँ पे हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले तो आप पोयम खोलो, पेज नंबर 1 निकालो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ब से दिख रहा है वर्ड्स, ऊंट चला भाई, ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई, ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। तो यहाँ पे तो हमें कोई ब से शब्द नहीं दिया गया है। अब पेज टर्न करो, पेज नंबर 2। अब पेज नंबर 2 पे देखो, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। स्टार्टिंग का वर्ड सी ब से है, बालू, तो यहाँ पे अंडरलाइन करो बालू। फिर उसके नीचे देखो लिखा है बोझ, बोझ मतलब ब से हुआ स्टार्ट, तो यहाँ पे बोझ पे भी अंडरलाइन करो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। यहाँ पे देखो बालू और बालू बालू दोनों बार आया वर्ड्स, पर हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है तो हम वापस नहीं करेंगे। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, तो यहाँ पे देखो बैठेगा ब से आया, तो बेटा अंडरलाइन करो बैठेगा। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो यहाँ पे देखो बता शब्द आया, तो यहाँ पे अंडरलाइन करो क्योंकि आगे बता नहीं आया है, तो बता पे अंडरलाइन करो। उसके बाद कोई भी ब से वर्ड्स नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। तो बेटा आपका नाम क्या होगा वो आपको पता है, तो आपका नाम सपोज अंकिता है, तो आपको क्या करना है, अ से 4 शब्द लिखने हैं। सपोज आपका नाम सोनल है, तो फर्स्ट वर्ड्स का क्या है, स है, तो आपको स से 4 वर्ड्स लिखने हैं। तो ये आपको होमवर्क करना है आपके टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे HW लिख दो, सबको अपने नाम के स्टार्टिंग के वर्ड से 4 वर्ड्स बनाने हैं। अब नीचे लिखा है बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। मतलब बालू मतलब मिट्टी है तो होने दो, ऊँट को जो भार है सामान है वो ढोने दो मतलब उठाने दो। अब नीचे लिखा है बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों। तो बेटा यहाँ पे हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर क्या करते, सामान रखते और उसको यहाँ से वहाँ बेचते हैं, तो ये क्या सही बात है, और अगर है तो कैसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया, क्वेश्चन है कि उसको यूज करना चाहिए, तो आपका आंसर क्या आएगा कि जानवरों से बोझा ढोने का काम करवाना हमें ठीक नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि इसके कारण जानवरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। अगर हमारे ऊपर कोई हमें बहुत सारा बर्डन दे देता है तो हमें परेशानी होती है, तो वैसे वो एनिमल्स को भी परेशानी होती है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे कि हमें जानवरों को बोझा ढोने का काम ठीक नहीं लगता, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि उसके कारण जानवरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। सेकंड, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं, मतलब हमारे आसपास ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो बोझ उठाते हैं। आपने कौन से एनिमल्स देखे हैं, तो देखो गाय के ऊपर भी बहुत सारे लोग सब कुछ सामान रखते हैं। फिर बैल, गधा, खच्चर, घोड़ा, भैंस, ये सारे एनिमल्स अपने ऊपर बोझ उठाते हैं। तो हमें क्या क्या आंसर लिखने हैं, गाय, बैल, गधा, खच्चर, घोड़ा और भैंस। बेटा ये भी आंसर आपको टेक्स्ट बुक में नहीं लिखने, मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। टेक्स्ट बुक के आंसर मैं आपको नोटबुक में लिखवाऊंगी, तब फोटो भेजूंगी। अब नीचे क्या लिखा है, कविता बढ़ाओ, मतलब ये जो पोयम है उसको हमें आगे बढ़ानी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अक्की बक्की करे तरक्की। यहाँ पे क्या लिखा है, अक्की बक्की करे तरक्की। अब ये पोयम को हमें आगे बढ़ानी है, तो हम क्या लिखेंगे, जक्की दुक्की बने पढ़क्की। हम क्या लिखेंगे, जक्की दुक्की बने पढ़क्की। अब पूरी पोयम पढ़ो, अक्की बक्की करे तरक्की, जक्की दुक्की बने पढ़क्की। अब पेज टर्न करो, पेज नंबर 7।
अब यहाँ पे क्या लिखा है, कितने ऊंट मतलब कितने कैमल्स हैं। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है, बिना देखे बताओ। तो हमें बिना देखे बताना है कि इसमें कितनी बार कैमल्स ऊंट वर्ड यूज किया गया है। तो बेटा आप देखो आगे पोयम में, तो आप देखोगे तो और काउंट करोगे तो 13 बार आया गया है। ये ऊंट वर्ड 13 बार हुआ है, तो 13 यहाँ पे लिखो 13। अब यहाँ पे लिखा है नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। तो बेटा यहाँ पे HW लिखो, आपको घर पे ये सारे कैमल्स काउंट करने हैं और आपको लिखना है कि इसमें कितने कैमल्स हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का टेक्स्ट बुक कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको ये टेक्स्ट बुक में आज जो करवाया उसका फोटो भेजूंगी, तो वो फोटो में से आपको आपकी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हमारी नोटबुक कंप्लीट करेंगे। तो आज जो मैं वीडियो भेज रही हूँ बेटा, उसमें से आज आपको टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारी नोटबुक करेंगे।